Hello बच्चों, let's read out the question first. The volume occupied by the molecules contained in 4.5 kg water at STP if the molecular forces vanish away is. So यहाँ पर हमें simply बोल रखा है जो मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं 4.5 kg ऑफ वाटर एस STP और जो मॉलिक्यूल्स है उनके बिटवीन फोर्सेस वैनिश हो जाती है। सो उस टाइम पर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा बाय दैट मॉलिक्यूल्स इन दिस काइंड ऑफ कंटेंट्स इज वी हैव टू फाइंड आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। Let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So जैसा कि molecules liquid still have the enough kinetic energy to move past one another. So जो भी molecules होंगे उनके between में interaction और attraction force होंगी to keep them in contact. अब यदि हम वंडर वैले फोर्स जो कि रिलेट करता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस and also relates the electrostatic nature of the force. So इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम सिंपली डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना लिक्विड एंड सॉलिड यहाँ पर भी है। सो हम सिंपली यहाँ पर बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करने वाले हैं, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस कॉन्सेप्ट, ये यहाँ पर हम यूज करें। चलिए शुरू करते हैं फिर हम सोल्यूशन से। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख सो वेट ऑफ वाटर हमें दे रखा है, मान लेते हैं वो W के बराबर है जो कि हमें दे रखा है 4.5 kg के। नाउ वी रिमेंबर दैट जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर वेपर्स, चूंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वैनिश हो रही है, सो वी नो दैट लिक्विड इज चेंज टू लिक्विड वेपर्स। सो उस टाइम पर जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर वेपर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली 18 ग्राम के इक्वल। दिस इज नोन टू अस। यदि हम इसको केजी में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻³ kg की। सिमिलरली हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर एट STP, ये इक्वल्स टू होता है 22.4 लीटर्स की। सो इसको भी हम कैजुअल यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो सिंपली ये कितना निकल के आ जाएगा 22.4 इंटू 10⁻³ पर मीटर क्यूब की। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें तो फाइंड करना है कि जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा, okay, the volume occupied by the molecules, so that can be calculated as the volume occupied by 4.5 kg of water is equals to, now see यहाँ पर volume occupied by 1 mole of water, we have found it as 22.4 into 10⁻³ per meter cube। यदि हम 22.4 इंटू 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर दें फुल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज 4.5 kg से, और उसे हम डिवाइड कर दें पर मोल ऑफ वाटर दैट इज 18 इंटू 10⁻³ सो हमें रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.5 kg ऑफ वाटर मिल जाएगा। so यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 18 इंटू 10⁻³
तो 10⁻³ यहाँ से कैंसिल हो गया, 9 2 18, 9 5 45। हम इसको सिंप्लीफाई करें, so approximately it will comes out equals to 5.6 meter cube, and therefore this is going to be the required answer to our question, जो कि हमने सॉल्व किया है by using concept of intermolecular force of attractions. Now according to given option, 5.6 meter cube is given in option A, then definitely option A will become the correct option to this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.